Good morning, Chetan. Good morning, Palash. मैम। Good morning. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके. हमने कल क्या क्या किया वो डिस्कस करते हैं पहले. हाँ, ये हमारा हो चुका था. इसके बाद हमने कल रिवीजन लिया. स्टार्टिंग से पढ़ाया चैप्टर 3 का देखा. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टास्क एंड पार्टिसिपेंट्स, टाइप ऑफ टेस्टिंग, validation, verification. What is verification? What are the advantages of verification? Verification methods like walkthrough and review. आगे अवनीश. मैं वही सोचू अभी तक अवनीश क्यों नहीं ज्वाइन हुआ. एक्चुअली लेट हो गया थोड़ा सा. ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके, सो हमारा कल क्या क्या हुआ. ये हुआ मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन हुआ जिसमें वॉक थ्रू रिव्यू हुआ. उसके बाद हमने ये देखा वैलिडेशन क्या होता है. उसके बाद हमने ये देखा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. उसके बाद हमने क्या देखा था. ये देखा वैलिडेशन लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में हमने ये देखा यूनिट टेस्टिंग. क्या होता है यूनिट टेस्टिंग. उसके बाद हमने ये भी देखा इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अप्रोचेस भी देखे हमने. तो यहां तक हमारा कल हो गया था. आपको इसमें जितना भी कवर अप हुआ है अभी तक, इसमें कोई डाउट है. कल जो भी कवर अप किया उसमें कोई डाउट्स है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोचेस, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग समझ में आया है. गाइस, do you have any questions related to it? What is unit testing? Who will tell me? Avnish, Chetan, Palash. Basically, unit testing is done by the developer, and the small piece of code. Unit Right? is a small piece of code we want to test, so that is a unit testing. Correct. Very good. Unit is nothing but a smallest piece of code which can be tested separately, like module, like program, functions, class. Okay, these are unit. Okay. Then what is integration testing? कौन बताएगा. पलश, चेतन, आप में से कोई बताओ. जो आपको समझा है वो बताओ. करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप ट्राई करो. चेतन, पलश, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है. बोलना पड़ेगा. चेतन अनम्यूट करो, बोलो. चेतन आप बताओ. अरे गलत हुआ चलेगा मुझे. आंसर ट्राई करो. अच्छा अनम्यूट तो करो चेतन. हेलो. ये तुम लोग ऐसे करोगे क्या. इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसे ही करते हो क्या. हाँ बोलो. चेतन, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में आपको क्या लगता है, क्या होता है. आपका अंडरस्टैंडिंग बताओ. आपको जो समझा वो बताओ. अरे चेतन अनम्यूट करो ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ. बोलो.
पलश आप बताओ। yes. हाँ चेतन बता रहा है। ओके चेतन बोलो। क्या समझा आपको चेतन? इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है जब हम लोग दो मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं। यूनिट टेस्टिंग में हर यूनिट को हम लोग सेपरेटली टेस्ट करते हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग के बाद हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ जोड़ते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन करते हैं ताकि पूरा सिस्टम बने। हमें कस्टमर को पूरा एप्लीकेशन बना के देना है ना, तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि सब सिस्टम बने, सिस्टम बने। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग के बाद, यूनिट टेस्टिंग हो जाने के बाद यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सब सिस्टम और सिस्टम। जब हम लोग यूनिट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये यूनिट साथ में काम कर सकते हैं क्या, कैन दिस यूनिट्स वर्क टुगेदर। After unit testing, we start combining the units together to form subsystem or system. When we start combining these units, we need to check whether these units can work together. हर यूनिट को हमने सेपरेटली टेस्ट किया है। जब ये यूनिट्स को साथ में कंबाइन करते हैं तो क्या ये यूनिट साथ में काम कर सकते हैं? ये किसमें चेक किया जाता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। The purpose of integration testing is to check for the interfaces between the modules. Integration testing का purpose क्या है? To check the interfaces between the modules. दो मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं, दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, ये किसमें चेक किया जाता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे मैंने आपको कल बताया था, इनबॉक्स और ट्रैश फोल्डर को जब कंबाइन करेंगे तो हम लोग ये चेक करके देखेंगे कि इनबॉक्स में कोई मेल डिलीट किया तो वो ट्रैश में जा रहा है कि नहीं। सो देयर मस्ट बी सम डेटा फ्लो, डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अदर मॉड्यूल। ये जो डेटा ट्रांसफर है एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल को, ये किसमें चेक किया जाता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। So the purpose of integration testing is to check for the interfaces between the modules. What are interfaces? Interfaces का मतलब क्या? Data flow, data transfer from one module to other module. जैसे एक मेल डिलीट किया तो वो ट्रैश में जाना चाहिए, तो डेटा क्या होना चाहिए? इनबॉक्स से लेकर ट्रैश में ट्रांसफर होना चाहिए। मेल कंपोज करके सेंड किया तो वो डेटा कहाँ जाना चाहिए? सेंट आइटम्स। सो कंपोज मेल टू सेंट आइटम्स, डेटा ट्रांसफर। दूसरा कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? अगर आपने अमेज़न पे कोई ऑर्डर प्लेस किया, सो ऑर्डर प्लेस आप अलग पेज पे करते हो, और ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद में वो ऑर्डर कहाँ दिखता है आपको? माय ऑर्डर्स। सो माय ऑर्डर्स में आपको सारे ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। ओके अगर आपको उस ऑर्डर को ट्रैक करना है, ट्रांसफर मतलब ये देखना है, रिटर्न करना है, कैंसिल करना है, तो आप कर सकते हो, रिव्यू करना है तो कर सकते हो। सो वंस यू प्लेस द ऑर्डर, यू कैन track the same order, you can cancel the same order, you can return the same order, you can review the same order. So there is a data transfer from place order to my orders. डेटा कहाँ जाता है? ऑर्डर प्लेस करने के बाद माय ऑर्डर्स में। आपके सारे ऑर्डर्स आपको वहां पे दिखते हैं। चलो आज मैं मैक्सिमम रिवीजन ही लेती हूँ। अच्छा है, आप लोग आंसर बता जितना पाओगे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको आंसर देते आ रहा है। ठीक है, गलत हुआ तो गलत, मुझे अपनी लैंग्वेज में बताओ। व्हाट इज वेरिफिकेशन पलश? जो समझा है वो बताओ, इट्स टेंशन मत लो, कोई टेस्ट नहीं है आपका। बट चुप नहीं रहना है, बोल रहा है। पलश क्या लगता है आपको, वेरिफिकेशन क्या है? देखो इंटरव्यू में भी जब जाते हो ना, आपको चुप नहीं रहना, पता है, चुप नहीं रहना। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं चेतन। अगर आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है तो जो अपना अंडरस्टैंडिंग है वो बताने का, बट चुप मत रहो, ट्राई टू आंसर इट।
Whatever you know, just try to answer. मैम किसी चीज के वो जैसे कोई एरर आया तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए कि वो सारा चीज अगर सही है कि नहीं है, हमने जो रेक्टिफाई किया है वो सब चीज सही हुआ है कि नहीं हुआ। वेरिफिकेशन में मेनली हम लोग क्या चेक करते हैं? डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट थ्रू आउट एसडीएलसी के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को किस में चेक करते हैं? वेरिफिकेशन में। हर डॉक्यूमेंट पे वेरिफिकेशन होता है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंट, कोड, टेस्ट केसेस, यूजर मैनुअल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोसेस में बनते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, उन सब पे क्या होता है? वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में हम लोग डॉक्यूमेंट को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, उसके अंदर के डिफेक्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, इन वेरिफिकेशन वी रीड द डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली, पेज बाय पेज, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन, टू फाइंड डिफेक्ट्स। आज नहीं। क्या बोल रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है आवाज? नहीं बोल रहा था मैं। ओ, आवाज नहीं आ रही है अवनीश? मैम आ रही है मैम, क्लियर आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो वेरिफिकेशन किसके लिए यूज होता है? वेरिफिकेशन मतलब स्टैटिक टेस्टिंग। वेरिफिकेशन में हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं करते। वेरिफिकेशन में हम लोग क्या चेक करते हैं? डॉक्यूमेंटेशंस। वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन में हम लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। वैलिडेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो एप्लीकेशन है उसको अगर इनपुट दिया तो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है क्या, आउटपुट करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ये किसमें देखा जाता है? वेरिफिकेशन, वैलिडेशन में, सॉरी, वैलिडेशन में क्या देखा जाता है कि जब एप्लीकेशन को इनपुट दिया तो करेक्ट आउटपुट आ रहा है क्या। ओके, so in validation we check whether the application is working correctly. We give the input to the application and we check whether the output is correct or not. Okay, उसके बाद उसके बाद मुझे क्या बताना था? एक मिनट। हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टास्क हमने, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डेफिनेशन क्या है? Software testing is a process which helps to identify correctness, completeness, security and quality of developed software application. वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डेफिनेशन वापस से एक बार बताती हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जो किसके लिए हेल्प करता है? एप्लीकेशन का करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, सिक्योरिटी और क्वालिटी चेक करने के लिए। It helps to identify correctness in the application, completeness in the application, security and quality of the application. मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चनिंग करते जाऊंगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े आपके ऊपर। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ऐसा मतलब समझ में तो आता है लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछा ना तो आंसर करते नहीं बन पाता। ये आपके साथ नहीं, सब बहुत से लोगों के साथ होता है। मैं भी आपके जैसे जब स्टूडेंट थी तो शायद नहीं बोल पाती थी, लेकिन वो क्या होता है जब आप पढ़ाने लगते हो तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस हो जाती है ना हम लोगों की, इसके लिए हम लोग बोल पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को भी आंसर देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसके वजह से क्या होगा, आप आंसर कर पाओगे। जो भी आप समझ रहे हो अपनी लैंग्वेज में आंसर करते जाओ। जैसा आ रहा है वैसे बताओ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने करेक्ट दिया है कि इनकरेक्ट दिया है। ट्राई करते जाओ, धीरे 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 आपका करेक्ट होते जाएगा। बट चुप मत बैठो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज का। चलो आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं। पलश, चेतन, अवनीश, स्टार्ट करें। Yes. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं।
Now we are going to proceed for system testing. We are going to proceed for system testing. What is system testing? In system testing, we check the completely integrated software application. At system testing level, we test the completely integrated software testing. System testing, we test the completely integrated system. इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाने के बाद क्या किया जाता है? कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम लोग कहां पे टेस्ट करते हैं? सिस्टम टेस्टिंग लेवल पे. पूरा कंप्लीट जो एप्लीकेशन है, पूरा कंप्लीटली इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन कहां पे टेस्ट होता है? सिस्टम लेवल टेस्टिंग में. सो सिस्टम टेस्टिंग इज व्हाट? टेस्टिंग कंडक्टेड ऑन अ completely integrated software application. The testing which is conducted on a completely integrated software application is known as system testing. सारे मॉड्यूल कंबाइन हो जाने के बाद जब पूरा सिस्टम रेडी हो जाता है, उसके ऊपर कौन सा टेस्टिंग किया जाता है? सिस्टम टेस्टिंग. सो सिस्टम टेस्टिंग इज व्हाट? द टेस्टिंग which is conducted on a completely integrated system. At system testing level, we test for the functional and non-functional requirements of the application. सिस्टम लेवल टेस्टिंग पे हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन का फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए चेक करते हैं. सिस्टम टेस्टिंग बहुत बड़ा लेवल है. इस लेवल पे बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है. हम लोग सिस्टम टेस्टिंग लेवल पे क्या करते हैं? सिस्टम लेवल टेस्टिंग में हम लोग ये चेक करते हैं, एप्लीकेशन का फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए चेक किया जाता है. सिस्टम टेस्टिंग लेवल पे हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं किसके लिए? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. अभी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब एप्लीकेशन के फीचर्स को टेस्ट करना, एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करना, जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी, रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी, सर्च फंक्शनैलिटी. सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटीज है उससे रिलेटेड चीजों को टेस्ट करना, सारी फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करना. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इन सारी चीजों को चेक करना, एप्लीकेशन का स्पीड चेक करना, सिक्योरिटी चेक करना. ये किस में आता है? नॉन फंक्शनल. सो सिस्टम लेवल पे हम लोग फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी करते हैं. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए टेस्ट करना मतलब फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए टेस्ट करना मतलब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. तो सिस्टम लेवल पे हम लोग फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग दोनों भी करते हैं. सिस्टम लेवल टेस्टिंग कौन करता है? टेस्टिंग टीम. हु डज सिस्टम टेस्टिंग? टेस्टिंग टीम. सिस्टम टेस्टिंग डन बाय टेस्टर्स. यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर्स. इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर एंड टेस्टर बोथ. या कभी कभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए एक अलग टीम होती है जिनको इंटीग्रेटर्स बोलते हैं, वो लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. सिस्टम टेस्टिंग कौन करता है? टेस्टर्स. समझा है आपको सिस्टम टेस्टिंग? सिस्टम टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग कंडक्टेड ऑन अ कंप्लीट एप्लीकेशन. देखो, एक मिनट. अब देखो, यूनिट टेस्टिंग में हमने किसको टेस्ट किया? हमने यूनिट्स को टेस्ट किया. ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है,
ये दूसरा यूनिट है। सो यूनिट टेस्टिंग में हमने यूनिट 1 को टेस्ट किया, यूनिट 2 को टेस्ट किया। ओके ऐसे अलग अलग यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते जाते हैं। यूनिट 3, सो हर यूनिट को अलग अलग टेस्ट करना मतलब यूनिट टेस्टिंग है। हर यूनिट को अलग अलग टेस्ट करना मतलब यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के बाद में क्या होता है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ जोड़ा जाता है। एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ जोड़ना, और जोड़ने के बाद क्या करना, उन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं वो चेक करना। उसके बाद आप तीसरा यूनिट जोड़ोगे। सो ऐसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ क्या करते जाते हैं, कंबाइन करते जाते हैं, टेस्ट करते जाते हैं। जैसे एक यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट हो गया, अब आप तीसरा यूनिट देखोगे। फिर चौथा यूनिट जोड़ोगे, मतलब एक एक यूनिट को ऐड करते जाओगे, टेस्ट करते जाओगे, एक एक यूनिट को ऐड करते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे, कुछ इस तरह से। दिस इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्ट। एक एक यूनिट को जोड़ना, टेस्ट करते जाना। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग का मतलब क्या, पूरा सिस्टम रेडी है, सारे यूनिट्स को एक दूसरे के साथ हमने जोड़ दिया, सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सारे यूनिट्स क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो चुके हैं, पूरा सिस्टम रेडी है। कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी हो चुका है। जब पूरा एप्लीकेशन रेडी है, सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ ऐड हो चुके हैं, पूरा सिस्टम रेडी है, तब हम लोग क्या करते हैं, कौन सा टेस्टिंग करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। आ रहा है ध्यान में? जब सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं, पूरा सिस्टम रेडी हो जाता है, तब उस पूरे सिस्टम पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? समझा है आपको यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, सिस्टम टेस्टिंग क्या है? पलश, चेतन, अमरीश, Yes. ओके ओके, एक मिनट, मैं चार्जिंग को लगा रही हूँ लैपटॉप। इसका बैटरी कम दिख रहा है, ये कम दिख रहा है चार्जिंग। ओ, ओके सो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। व्हाट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? सिस्टम टेस्टिंग रेडी होने के बाद, सिस्टम टेस्टिंग हो जाने के बाद क्या होता है, लास्ट में
सिस्टम टेस्टिंग हो चुकी है, पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन हमने टेस्ट कर लिया। सो हमारे साइड से एप्लीकेशन रिलीज करने के लिए रेडी है। फ्रॉम आवर साइड द सिस्टम इज रेडी फॉर रिलीज। हमारे साइड से सिस्टम रेडी है रिलीज के लिए। तो एप्लीकेशन को रिलीज करने से पहले उसको कस्टमर या एंड यूजर्स टेस्ट करते हैं। मैंने क्या बताया? सिस्टम टेस्टिंग हमारे साइड से हो चुका है, पूरा सिस्टम रेडी है, पूरा सिस्टम टेस्ट हो चुका है। ओके, अभी क्या होगा? इस सिस्टम को कौन टेस्ट करेगा? एंड यूजर्स, कस्टमर्स। हमारे साइड से सिस्टम रेडी है रिलीज करने के लिए, तो कस्टमर को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे साइड से सिस्टम टेस्टिंग हो चुका है, सिस्टम इज रेडी फॉर रिलीज। रिलीज के लिए सिस्टम रेडी है। तो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर उस एप्लीकेशन को, सिस्टम को टेस्ट करके देखेगा। कस्टमर साइड से कुछ लोग हमारी कंपनी में आएंगे और यहाँ पे आके एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे। इसको बोला जाता है अल्फा टेस्टिंग। क्या बोला जाता है? अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग का मतलब क्या? जैसे हमने एक्सिस बैंक के लिए एप्लीकेशन डेवलप किया, हमने एक्सिस बैंक को बोल दिया कि हमारे साइड से सिस्टम रेडी है, हमारे साइड से सिस्टम टेस्टिंग हो चुका है, हमारे साइड से एप्लीकेशन रिलीज करने के लिए रेडी है। तो एक्सिस बैंक वाले क्या करेंगे? उनके यहाँ के कुछ लोग हमारे कंपनी में आएंगे और यहाँ पर आकर एप्लीकेशन को ट्राई करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। इसको बोला जाता है अल्फा टेस्टिंग। टेस्टिंग कंडक्टेड बाय यूजर एट डेवलपर साइट। डेवलपर साइट पे यूजर आता है और एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखता है। इसको बोला जाता है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग के बाद में क्या होता है? बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग का मतलब, अभी यूजर ने क्या किया? कस्टमर जो था या यूजर जो था, उसने क्या किया? अल्फा टेस्टिंग में डेवलपर के यहाँ पे आया, जहां पे एप्लीकेशन डेवलप हुआ था उस कंपनी में आया, जैसे हमारे कंपनी में आया। कस्टमर एंड यूजर खुद चल के आए यहाँ पे, जहाँ पे हमने एप्लीकेशन डेवलप किया था, और यहाँ पे आके उन्होंने टेस्ट किया। तो उसको बोला जाता है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग का मतलब, जहां पे एप्लीकेशन डेवलप हुआ है वहां पे कौन आता है? यूजर। और यूजर वहां पे, जहां पे एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, वहां पे आकर एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। तो उसको बोला जाता है अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या होगा? बीटा टेस्टिंग में एप्लीकेशन कस्टमर खुद के यहाँ पे लेके जाएगा। एप्लीकेशन को यूजर, कस्टमर खुद की कंपनी में लेके जाएंगे और एप्लीकेशन खुद के कंप्यूटर पे, खुद के मशीन पे इंस्टॉल करेंगे और एप्लीकेशन को खुद के कंपनी में यूज करके देखेंगे, लाइव एनवायरनमेंट पे यूज करके देखेंगे। उसको बोला जाता है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग कहाँ पे होता है? कस्टमर साइट पे, एंड यूजर साइट पे। अल्फा टेस्टिंग का होता है जहां पे डेवलपर ने डेवलप किया होता है वहां पे। सो अल्फा टेस्टिंग इज टेस्टिंग डन बाय यूजर्स एट डेवलपर साइट, जहां पे एप्लीकेशन डेवलप हुआ था। बीटा टेस्टिंग कंडक्टेड बाय द यूजर इन द एंड यूजर साइट और लाइव एनवायरनमेंट। सो एक्सिस बैंक के लोग एप्लीकेशन को खुद के बैंक में लेके जाएंगे, वहां पे उनके खुद के सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे और वहां पे एप्लीकेशन को ट्राई करके देखेंगे। इसको बोला जाता है बीटा टेस्टिंग। सो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है? सिस्टम टेस्टिंग हो जाने के बाद एप्लीकेशन रिलीज करने के लिए रेडी है, तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से पहले एंड यूजर्स या कस्टमर उसको टेस्ट करके देखते हैं। Before accepting the application for use, customer or end users test it, which is known as user acceptance testing. एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने से पहले यूजर या कस्टमर उसको टेस्ट करके देखते हैं, जिसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन करता है? कस्टमर या एंड यूजर्स। एंड यूजर्स और कस्टमर में क्या फर्क है? कस्टमर मतलब वो जिसने जो पैसा देता है हमें। एंड यूजर मतलब वो जो रियली में एप्लीकेशन को यूज करने वाले लोग हैं वो।
So acceptance testing either conducted by customer or end user. ज्यादातर acceptance testing कौन करता है? Users, end users. The testing is done with live data. Acceptance testing में जो डेटा होता है वो प्रोडक्शन डेटा यूज किया जाता है. सो बैंकिंग के लोग टेस्ट करने वाले हैं तो उनके पास बैंक का डेटा है, तो बैंक डेटा से वो लोग एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे. जो एक्सिस बैंक का मैंने एग्जांपल दिया उसमें क्या होगा, ये जो एक्सिस बैंक के लोग हैं उनके पास एक्सिस बैंक का डेटा है, तो उस डेटा से वो एप्लीकेशन को ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे. उनके पास कैसा डेटा है? लाइव डेटा, रियल डेटा. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में मेनली पर्पस क्या होता है, क्यों किया जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये देखने के लिए किया जाता है कि क्या एप्लीकेशन परफेक्ट है, क्या कस्टमर के हिसाब से वो एप्लीकेशन बना है, क्या कस्टमर को जो भी चाहिए था, यूजर्स को जो भी चाहिए था एप्लीकेशन में, क्या वो सारी चीजें एप्लीकेशन में है, क्या एप्लीकेशन जैसा उनको चाहिए था वैसा बना है, क्या एप्लीकेशन फिट है. ये चेक करने के लिए क्या करते हैं? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के दो टाइप्स होते हैं, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग. समझा है क्या? एक बार देखो इसको, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को. हेलो. हम बोलो. एक्चुअली ये बता दीजिए कि इसे इसमें टेस्टिंग जो एनवायरनमेंट होता है वो कौन सा यूज करते हैं लोग, टेस्टिंग का या प्रोडक्शन का? प्रोडक्ट बीटा टेस्टिंग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होता है. बीटा टेस्टिंग प्रोडक्शन, और जो अल्फा होती है वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में होती हाँ, है. मतलब डेवलपर्स के एनवायरनमेंट में. हाँ. अब जैसे क्या होता है, कभी हाई पेड एप्लीकेशंस होते हैं कुछ, तो उसमें क्या होता है थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व करते हैं वो. राइट राइट. टेस्टिंग के लिए पूरी टीम हायर कर देते हैं वो अलग से, मतलब तो फिर हाँ, उसमें उसमें कौन सा एनवायरनमेंट यूज होगा फिर, अगर यूज होगा तो? बीटा टेस्टिंग सीओ टेस्ट. प्रोडक्शन में यूज होगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में. बट अल्फा टेस्टिंग विल बी डन उनके साइड पे होगा फिर. जैसे थर्ड पार्टी हायर कर रहे हैं, देन पॉसिबिलिटी होती है कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट है या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, या दोनों में टेस्ट करते हैं वो दोनों पे टेस्ट करते हैं. दोनों में टेस्ट करते हैं ना. हाँ. चेतन, पलश, समझा है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड एंड यूजर? एंड यूजर मतलब जो एप्लीकेशन को रियली में यूज करने वाला है वो. कस्टमर मतलब जो पैसा देगा एप्लीकेशन के लिए. जैसे हमने एक्सिस बैंक के लिए एप्लीकेशन डेवलप किया तो यहाँ पे कस्टमर हमारा एक्सिस बैंक है. एक्सिस बैंक के जो एम्प्लॉयज एप्लीकेशन को यूज करेंगे वो एंड यूजर्स है. ओके. कस्टमर कौन है? एक्सिस बैंक. एप्लीकेशन कौन यूज करने वाला है? एप्लीकेशन यूज करने वाले एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज. तो वो एम्प्लॉयज हमारे लिए क्या है? यूजर्स है, एंड यूजर्स. एंड यूजर मतलब एप्लीकेशन को जो रियली में यूज करने वाला है वो, जिसके लिए वो एप्लीकेशन बन रहा है, जो रियली उसको यूज करेगा वो एंड यूजर्स होते हैं. आ रहा है समझ में? यस मैम. ओके. चेतन, आपको समझाओ. Yes, ma'am.
ओके, अभी इन चारों लेवल पे क्या डिफरेंस है? वी मॉडल बताने से पहले मैं हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन चारों इसमें क्या डिफरेंस है। यूनिट, इंटीग्रेशन, इन सब में क्या डिफरेंस है? एक काम करती हूँ, एक्सेल में लिखती हूँ। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग में किसको टेस्ट करते हैं? टेस्टिंग स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड to check integration testing.
ये देखो, पहला है, ये क्या, कौन सा टेस्टिंग है, मतलब क्या है, यूनिट टेस्टिंग क्या है। सेकंड है कौन करता है। तीसरा है पर्पस क्या है। ये पर्पस है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग,
ये देखो, ये एक बार पढ़ो अच्छे से। यस चेतन, अवनीश, पलश, ये एक बार देखकर समझ में आया नहीं आया, कुछ डाउट है तो पूछो। मैं आपको शेयर करती हूँ। इसमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझा है? चेतन, पलाश, अवनीश, हेलो हेलो हेलो। गॉट इट, ओके। चेतन, अवनीश, सबको समझा है? यस मैम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको शेयर करती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ। तुमने लिंक देखा, ये वाला लिंक यूज किया क्या अवनीश? लिंक टू सेलेनियम रिकॉर्डिंग। अवनीश, आपने देखा रिकॉर्डिंग सेलेनियम का? मैम वो रिकॉर्डिंग एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, आपने ट्राई किया क्या? हाँ मैम। आज ट्राई करो, आपको मिल जाएगा एक्सेस। ठीक। ओके। ठीक है,
हाँ, कहाँ गया है? कहाँ गया? अभी तो मैंने देखा था इसको, मैंने कहाँ सेव किया? डेस्कटॉप पे तो है। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वी मॉडल। वी मॉडल का क्या है? ये देखो, वी मॉडल इज डेवलप्ड ओवर वाटरफॉल मॉडल। वी मॉडल was developed over waterfall model. There was a problem in waterfall model. To solve that problem, V model was developed. What was the problem in waterfall model? In waterfall model, testing starts late. In waterfall model, testing starts late. So उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिफेक्ट ऐड हो जाते हैं। पहले रिक्वायरमेंट्स होगा, फिर डिजाइन होगा, फिर कोडिंग होगा, फिर टेस्टिंग होगा। सो वाटरफॉल मॉडल के अंदर टेस्टिंग लेट स्टार्ट होता था, तो तब तक बहुत सारे डिफेक्ट्स एप्लीकेशन में ऐड हो जाते थे। रिक्वायरमेंट्स का डिफेक्ट, डिजाइन डिफेक्ट, कोड डिफेक्ट्स सारे एप्लीकेशन में आ जाते थे। सो वी मॉडल में सोचा गया कि टेस्टिंग लेट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग शुड गो पैरेलली विथ एसडीएलसी फेजेस। टेस्टिंग क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट के साथ साथ चलना चाहिए। टेस्टिंग लेट स्टार्ट नहीं होना चाहिए, टेस्टिंग डेवलपमेंट के साथ साथ चलना चाहिए। टेस्टिंग लेट स्टार्ट नहीं होना चाहिए, टेस्टिंग डेवलपमेंट के साथ साथ होना चाहिए। सो वी मॉडल में सोचा गया कि टेस्टिंग लेट नहीं स्टार्ट होना चाहिए, डेवलपमेंट के साथ में होना चाहिए। सो अब मुझे बताओ, पहला फेज जो है यूजर रिक्वायरमेंट्स। यूजर रिक्वायरमेंट के साथ कौन उससे रिलेटेड, मतलब वी मॉडल में क्या बोला गया है कि हर डेवलपमेंट के फेज के साथ जो टेस्टिंग रिलेटेड है वो उसके साथ में होनी चाहिए। हर डेवलपमेंट फेज से रिलेटेड जो टेस्टिंग है वो उसके साथ में स्टार्ट होनी चाहिए, उसके साथ में चलनी चाहिए। तो यूजर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसके साथ हो सकता है क्या? वी मॉडल में क्या बोला गया कि हर डेवलपमेंट फेज के साथ उसका जो रिलेटेड टेस्टिंग है वो उसके साथ में होना चाहिए। अभी यूजर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट किए, इस यूजर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम लोग यूजर रिक्वायरमेंट्स के लिए टेस्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूजर करता है और उसमें यूजर रिक्वायरमेंट्स के लिए चेक किया जाता है। सो यूजर रिक्वायरमेंट के साथ एक्चुअली में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो सकता है क्या? आंसर नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी यूजर की रिक्वायरमेंट ली है, एप्लीकेशन बना है क्या? नहीं बना। सो यूजर रिक्वायरमेंट के साथ एक्चुअली में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं हो सकता, बिकॉज एप्लीकेशन नहीं बना। उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन मतलब रिक्वायरमेंट, यू रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो यू रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन सा टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग। क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग में यूजर रिक्वायरमेंट के मतलब जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेस्टिंग होता है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, उसके लिए टेस्टिंग किया जाता है। सो जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा हम लोग सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाएगा? मैंने आपको बताया कि व्यू मॉडल में सोचा गया कि डेवलपमेंट फेज के साथ साथ टेस्टिंग होना चाहिए, बट यूजर रिक्वायरमेंट के साथ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुआ। तो यूजर रिक्वायरमेंट के साथ क्या किया जाएगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का प्लानिंग होगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट बनेगा। रिक्वायरमेंट बनने के बाद
इस रिक्वायरमेंट्स के साथ हम लोग सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा टेस्टिंग है? सिस्टम टेस्टिंग। सो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टम टेस्टिंग के लिए प्लान तो बना के रख सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? सिस्टम टेस्टिंग के लिए प्लान बना के रखा जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा सिस्टम टेस्टिंग का। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हाई लेवल डिजाइन बनेगा। ओके, हाई लेवल डिजाइन में जो चीजें डिसाइड होती है उसमें इंटरफेसेस भी होते हैं। हाई लेवल डिजाइन में इंटरफेसेस वगैरह डिसाइड होते हैं। सो यहाँ पे जो इंटरफेसेस वगैरह डिसाइड होते हैं उसके लिए टेस्टिंग कहाँ पे किया जाता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो हाई लेवल डिजाइन के साथ एक्चुअली में इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोड डेवलप नहीं हुआ। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हाई लेवल डिजाइन के साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग का प्लानिंग करके रखा जाता है, उसके लिए टेस्ट केसेस वगैरह बना के रखे जाते हैं। उसके बाद क्या बनेगा? लो लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन के अंदर जो मॉड्यूल डिजाइन वगैरह बनता है, उस मॉड्यूल डिजाइन के लिए कहाँ पे टेस्टिंग होता है? मॉड्यूल्स के लिए कहाँ पे टेस्ट होता है? यूनिट टेस्टिंग, मॉड्यूल टेस्टिंग। तो यहाँ पे लो लेवल डिजाइन के साथ मॉड्यूल टेस्टिंग का, यूनिट टेस्टिंग का प्लान बना के रखा जाएगा, उसके टेस्ट केसेस वगैरह बना के रखे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही कोडिंग कंप्लीट होगा, प्लानिंग पहले से करके रखा था, टेस्ट केसेस पहले से बना के रखे थे, तो सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होगा, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, फिर सिस्टम टेस्टिंग होगा, और फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा। प्लानिंग पहले से करके रखा था, इसके लिए जैसे कोडिंग खत्म होगा, कोडिंग के बाद यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा। सो वी मॉडल का अगर लेफ्ट आर्म देखिए आप, तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिजाइन, कोड, इन सब पे क्या होता है? वेरिफिकेशन। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोड पे क्या होता है? वेरिफिकेशन। और यहाँ पे राइट साइड में देखो तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है जिनके ऊपर क्या होता है? वैलिडेशन। तो लेफ्ट आर्म दिखता है वेरिफिकेशन, लेफ्ट आर्म में दिखता है वेरिफिकेशन, राइट आर्म में दिखता है वैलिडेशन। सो इसको वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल भी बोलते हैं। समझा है ये? इतना समझा है मैंने? क्या बताया? वी मॉडल में क्या सोचा गया कि डेवलपमेंट के फेज के हर फेज के साथ उसका रिलेटेड टेस्टिंग स्टार्ट होना चाहिए। तो यूजर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सा टेस्टिंग है? एक्सेप्टेंस। तो यूजर रिक्वायरमेंट के साथ एक्चुअली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग स्टार्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ यूजर का रिक्वायरमेंट लिया, एप्लीकेशन डेवलप हुआ क्या? नहीं। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? यूजर रिक्वायरमेंट के साथ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का प्लान बना के रखा जाएगा, उसके टेस्ट केसेस वगैरह बना के रखे जाएंगे। फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनेगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा, इसके साथ सिस्टम टेस्टिंग का प्लान करके रखा जाएगा, उसके टेस्ट केसेस बना के रखे जाएंगे। फिर हाई लेवल डिजाइन क्रिएट होगा, हाई लेवल डिजाइन के साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लान, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस बना के रखे जाएंगे। लो लेवल डिजाइन के साथ यूनिट टेस्टिंग प्लान, यूनिट टेस्ट केसेस बना के रखे जाएंगे। और जैसे ही फिर कोडिंग खत्म होगा, सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा।
गाइस समझा है ये? चेतन, अवनीश, पलश, अंडरस्टूड। पलश एंड अवनीश। मुझे ठीक है। ओके, इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जैसे वाटरफॉल मॉडल से ये मॉडल अच्छा है, ओके, लेकिन इसमें भी डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट जल्दी किया गया है तो वाटरफॉल मॉडल से अच्छा है, लेकिन इसके भी डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? देखो, वाटरफॉल मॉडल में बोला गया था इट इज डिफिकल्ट टू गो बैक। वाटरफॉल मॉडल में क्या बोला गया था कि एक फेज से दूसरे फेज पे आ गए तो वापस से पीछे नहीं जा सकते। वाटरफॉल मॉडल का प्रॉब्लम क्या था? रिक्वायरमेंट से अगर डिजाइन फेज में आ गए तो वापस से पीछे आप नहीं जा सकते रिक्वायरमेंट फेज में। अब यहाँ पे अगर सिस्टम टेस्टिंग में कोई डिफेक्ट मिला, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कोई डिफेक्ट मिला, तो डिफेक्ट कैसे फिक्स होगा उसका कोई पिक्चर, उसका कोई आइडिया नहीं दिया गया। अगर ये टेस्टिंग के जो लेवल्स है इनके ऊपर कोई डिफेक्ट, इसमें कोई डिफेक्ट्स मिलता है तो वो डिफेक्ट कैसे फिक्स होगा? क्या उसके लिए पहले वाले फेजेस में जाएंगे और करेक्शन करेंगे? उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। सो वी मॉडल में अगर टेस्टिंग में कोई डिफेक्ट्स मिलते हैं वो कैसे फिक्स होंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। सो इसका लिमिटेशन है वी मॉडल का। दूसरा लिमिटेशन है वी मॉडल का कि प्लानिंग बहुत पहले करके रखा है। जब तक वो टेस्टिंग का टाइम आएगा तब तक हो सकता है सिचुएशन चेंज हो चुकी हो, तो प्लान जो बहुत पहले बनाया हुआ था उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग बहुत पहले करके रखी है। सिचुएशन जब टाइम आएगा तब तक बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हो सकती है, तो उसी प्लान को फॉलो करना जो 6 महीने पहले बना था हो सकता है डिफिकल्ट हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है प्लान हम लोग बनाते हैं, दूसरे दिन इम्प्लीमेंट करना है तो ठीक है, लेकिन 6 महीने पहले बना हुआ प्लान हो सकता है जो जिन टेस्टर को सोचा था वो टेस्टर ने जॉब छोड़ दिया, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो प्लानिंग इतने पहले करके रखा है, बाद में प्लान को इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि बहुत पहले बना हुआ था प्लान। सो ये वी मॉडल का लिमिटेशन है। यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। इसमें डाउट्स है क्या किसी को? आगे बढ़ूं? डाउट्स नहीं होंगे तो आगे बढ़ती हूँ। नो। ओके, अच्छा कल छुट्टी है आपको? गाइस कल क्लास नहीं है, याद रखना। हेलो, कल किस चीज का मैसेज है? कल ये है ना अपना, क्या बोलते हैं, गणपति है ना? अच्छा अच्छा, प्रतिष्ठा क्या? हाँ, गणपति की छुट्टी, ठीक है। ओके। तो कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है, याद रखना। जो जो आपने वर्कशॉप का लिंक दिया है वो आज वर्क करेगा ना? मैं देख सकता हूँ? वर्कशॉप का लिंक मैंने दिया था, वो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं होगा। मैम मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, मुझे ऑटोमेशन की। मैं आपसे आज मैंने फ्राइडे को रिक्वेस्ट किया था ये। अरे यही तो पता है, यहाँ पे है करके मैंने अपलोड किया था उसी दिन, ये देखो। कहाँ पे एक मैम? मिनट, मैंने ड्राइव पे डाला था ना, ये देखो, ये दिख रहा है, लिंक टू हाँ। सिलेनियम रिकॉर्डिंग। हम्म। जी ये मैम, इसका एक्सेस, सिलेनियम, इसका इसका लिंक मैम इसमें डाल दीजिए चैट बॉक्स में मैम। ओके।
आप ये इसको ट्राई करो, आपको Okay. एक्सेस मिल जाएगा। ओके ये पहले दिन का रिकॉर्डिंग है, सेलेनियम जब स्टार्ट होता है फर्स्ट डे का रिकॉर्डिंग है। ओके हम्म। हेलो अर्जुन, आपका पहला दिन है आज? हाँ सेकंड है। कल आपकी वर्कशॉप थी ना, तो मतलब सेल्फ जेंकिंस की। तो आपने हेलो। वर्कशॉप अटेंड किया था? हाँ हाँ, कल कल अटेंड किया था मैंने। ठीक है। दीपिका जी, ये एक्सेस मांग रहा है। हाँ, तो एक्सेस के लिए मैं सागर सर को बोलती हूँ, सागर सर आपको एक्सेस दे देंगे। ओके हम्म। अर्जुन, आपका पहला क्लास है ना टेस्टिंग का? यस मैम। हाँ ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी या मैं रिवीजन करवा दूंगी। अगर आप पूरा कंटिन्यू करने वाले होंगे तो कल भी आओगे, मतलब कल नहीं है क्लास, परसों रहेगा हाँ क्लास। ठीक है मैम, सेम टाइम रहेगा नहीं? हाँ, 8 बजे रहता है क्लास। ठीक है, मैं अटेंड करूँगा 100%। ठीक है, तो मैं आपको जो भी मिस हो गया है उसका रिवीजन करवा के दूंगी। ओके। ओके, चलो ये इसके बाद नेक्स्ट ये है प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग। सो प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग में क्या है? हेलो, हाँ बोलो। इसका लिंक व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि पता है अभी मैं एक्सेस मांग रहा हूँ तो वो दे नहीं रहा है, तो पेज खुल नहीं रहा है वो, और जैसे ही कॉल खत्म होगी चैट खत्म हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी करके रखो ना, कहाँ पे? नहीं हो रहा ना मैम, वो कॉपी हो ही नहीं रहा है वो, मैं ट्राई कर चुका। अच्छा, तो मैंने ड्राइव में दिया है वो लिंक। कहाँ पे दिया हुआ है ड्राइव के अंदर ये पेन नोटपैड में है। मैम? ये नोट पैड कहाँ मैंने से अभी मिलेगा, एक मैंने लिंक देखा नहीं है। शेयर किया है, वो एक्सेसिबल है, वो एक्सेस हो जाएगी, वो जो मैंने अभी चैट पे लिंक शेयर किया है। ओके हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये कौन सी है? नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हें एक्सेस दे दिया होगा इन लोगों ने, कल तुमने किया होगा तो तुम्हें एक्सेस मिल गया है। मेरे पास मुझे एक्सेस अभी नहीं मिला है, और मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कॉपी नहीं हो रहा है। हो रहा है एक्सेसिबल। मैम आपके पास एक्सेस होगा, इट्स मे बी हाँ कि बराबर, हाँ मेल एक्सेस बराबर होता है ना, इसमें मेल एक्सेस नहीं मांग रहा है वो। बराबर बराबर। मैम इसे व्हाट्सएप पे शेयर करा दीजिएगा प्लीज, जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में, या व्हाट्सएप है उनके पास मेरा। ये यहाँ पे है ड्राइव, आपको ड्राइव का एक्सेस है ना? मुझे नहीं है मैम। अरे, मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया था ना आपको पहले दिन। अच्छा ठीक है मैम, चेक कर लेता हूँ मैं। एक बार ये वापस से देती हूँ, ये लो, कॉपी ठीक है। कर लो इसको। यस कॉपी मैम, कर लिया? यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है। ओके, चलो अभी क्या करना है, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 4 में आज हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ओके, क्योंकि वो ही काफी बड़ा है। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देखो अभी तक हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखा है। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ओके, ओके चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 4 में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज एसटीएलसी, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, phases, activities and deliverables in STLC, testing team organization, test plan, contents of test plan, and methods of testing, white box and black box. So इस चैप्टर में टेस्टिंग का लाइफ साइकिल, टेस्टिंग का प्रोसेस दिखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल,
Software testing life cycle is nothing but the detailed steps of testing phase from SDLC. क्या बोला गया है? Software testing life cycle is nothing but the detailed steps of testing phase from SDLC. इसका मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो टेस्टिंग फेज दिखता है, उस टेस्टिंग फेज के जो डिटेल स्टेप्स है वो है टेस्टिंग लाइफ साइकिल. ओके, क्या बोला गया है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज नथिंग बट द डिटेल स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग फेज फ्रॉम SDLC. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग नाम का एक फेज है. उस टेस्टिंग फेज के अंदर जो डिटेल स्टेप्स है, डिटेल फेजेस है, उसको बोला जाता है टेस्टिंग लाइफ साइकिल. क्या बताया? 1 मिनट बता दिया. ये देखो, ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर क्या है? पहला फेज है रिक्वायरमेंट. फिर कौन सा फेज है? डिजाइन फेज. पहला रिक्वायरमेंट फेज, फिर है डिजाइन फेज. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में उसके बाद वाला फेज है कोडिंग फेज या डेवलपमेंट फेज. डेवलपमेंट फेज के बाद है टेस्टिंग फेज. टेस्टिंग फेज के बाद है डिप्लॉयमेंट. और डिप्लॉयमेंट के बाद है मेंटेनेंस. अभी ये जो टेस्टिंग फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर का, ये जो टेस्टिंग फेज है, इस टेस्टिंग फेज के अंदर जो डिटेल फेजेस है, इस टेस्टिंग फेज के अंदर जो स्टेप्स है, जो फेजेस है, उनको बोला जाता है टेस्टिंग लाइफ साइकिल. क्या बता रही हूं मैं? इस टेस्टिंग फेज के अंदर जो भी फेजेस है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिंग लाइफ साइकिल. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग नाम का फेज था. इस टेस्टिंग फेज के अंदर जो फेजेस है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिंग लाइफ साइकिल. ओके, सो टेस्टिंग लाइफ साइकिल में क्या क्या है? टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या फेजेस हैं? टेस्टिंग लाइफ साइकिल में है रिक्वायरमेंट फेज, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइन, टेस्ट इंप्लीमेंटेशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट क्लोजर. टेस्टिंग लाइफ साइकिल में क्या क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइन, टेस्ट इंप्लीमेंटेशन, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट क्लोजर. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज का में क्या क्या होता है? इस फेज का आउटपुट क्या है? इस फेज में क्या क्या होता है? क्या क्या एक्टिविटीज होती है? ये देखो, ये टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर का रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है. ये रिक्वायरमेंट्स का फेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो रिक्वायरमेंट फेज है, ये पूरे तरीके से अलग है. मैंने क्या बोला? ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो रिक्वायरमेंट फेज है, कंप्लीटली अलग अलग है. ये रिक्वायरमेंट फेज के अंदर टेस्टर्स क्या करते हैं? इस रिक्वायरमेंट फेज के अंदर टेस्टर्स क्या करते हैं? टेस्टर SRS पढ़ता है, टेस्टर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, टेस्टर्स रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. सो ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है, इसमें टेस्टर्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एप्लीकेशन का नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं. और फिर ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के लिए है.
जितनी भी रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के लिए है उसका एक लिस्ट बनाते हैं। मैंने क्या बताया रिक्वायरमेंट फेज में क्या क्या होता है, ये देखो। रिक्वायरमेंट फेज में टेस्टर क्या करता है, एप्लीकेशन का नॉलेज लेने की कोशिश करता है। टेस्टर एसआरएस को रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है एप्लीकेशन के, वो समझने की कोशिश करता है और देखता है कि टेस्टिंग के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जो टेस्टिंग के लिए है। जितने भी रिक्वायरमेंट्स टेस्टिंग के लिए है उनका एक लिस्ट बनाता है। ओके, सो रिक्वायरमेंट फेज में क्या होता है, टेस्टर एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ता है और जो जो रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के लिए उसका एक लिस्ट बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट फेज है टेस्ट प्लानिंग फेज। टेस्ट प्लानिंग फेज में क्या होता है, टेस्ट प्लानिंग फेज के अंदर जो टेस्ट लीडर है वो टेस्टिंग के लिए प्लान बनाता है। वो देखता है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है इनको अगर टेस्ट करना है तो इन रिक्वायरमेंट को कैसे टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग कब स्टार्ट होना चाहिए, कब तक स्टॉप हो जाना चाहिए, टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सा टेस्टिंग एक्चुअली में करना है, टेस्टिंग कैसे करना है, मैन्युअली करना है या ऑटोमेशन टूल भी यूज करने हैं, टेस्टिंग कौन करेगा, कौन कौन से टेस्टर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये सारी चीजें किसमें डिसाइड होती है, प्लानिंग फेज में। प्लान कौन करता है, टेस्ट लीडर। सो टेस्ट लीडर प्लान्स फॉर टेस्टिंग शेड्यूल, बजट। टेस्ट लीडर किसके लिए प्लान करता है, टेस्टिंग शेड्यूल के लिए, बजट के लिए, अप्रोच के लिए, टीम साइज, कितने लोग रहेंगे टीम में, ओके, उनका काम क्या रहेगा प्रोजेक्ट में, कौन कौन से एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग करनी है, कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज करना है, प्रोजेक्ट में कोई रिस्क है क्या। ये सारी चीजें किसमें सोची जाती है, प्लान की जाती है, टेस्ट प्लानिंग फेज में। कौन करता है ये, टेस्ट लीडर। सो टेस्टिंग जो लीडर होता है वो क्या करता है, टेस्टिंग के लिए प्लान करता है। जैसे हमें कुछ भी करना रहता है, कोई भी काम करना होता है तो हमें प्लान करना पड़ता है कि नहीं। जैसे अगर समझो आपको कोई बर्थडे पार्टी आ रही है, बर्थडे आ रहा है, तो आप बर्थडे के लिए भी प्लान करते हो कि नहीं। बर्थडे पार्टी कितने बजे रखे, क्या क्या खाने को रखे, किसको बुलाए, क्या सजावट करनी है कि नहीं, सजावट कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करना है पार्टी, क्या क्या लाना है। सो बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, प्लान करनी पड़ती है। सो वैसे ही टेस्टिंग के लिए भी क्या किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। इस फेज का आउटपुट क्या है, टेस्ट प्लान। उसके बाद टेस्ट प्लान के बाद में क्या होगा, उसके बाद होता है टेस्ट डिजाइन। टेस्ट प्लान हो जाने के बाद ये टेस्ट प्लान किसको दिया जाता है, टेस्ट लीडर टेस्ट प्लान बनाता है। टेस्ट प्लान बनने के बाद वो किसको दिया जाता है, टेस्टिंग टीम को। टेस्टिंग टीम क्या करती है, वो जो टेस्ट प्लान मिला है उस टेस्ट प्लान के हिसाब से क्या करती है, टेस्ट केसेस बनाती है, सिनारियोस बनाती है, टेस्ट डेटा क्रिएट करती है, आरटीएम बनाती है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो टेस्टिंग टीम है वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिनारियो क्रिएट करेगी, टेस्ट केसेस बनाएंगे, डेटा क्रिएट करेंगे, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो भी प्लान मिला है, जो भी रिक्वायरमेंट्स मिली है उसके हिसाब से सिनेरियो बनाए जाएंगे, टेस्ट केसेस बनाए जाएंगे, डेटा क्रिएट होगा और आरटीएम क्रिएट होगा। ये क्या होता है, सिनेरियो क्या है, टेस्ट केसेस क्या है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो अगर हमें कोई भी चीज टेस्ट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट केसेस। सो टेस्ट डिजाइन फेज में क्या होगा, जो भी प्लान मिला है, जो रिक्वायरमेंट्स मिली है उसके हिसाब से सिनेरियो बनाए जाएंगे, टेस्ट केसेस बनाए जाएंगे। टेस्ट केसेस का मतलब क्या, जैसे लॉगिन को टेस्ट करना है तो लॉगिन को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैसे टेस्ट करना है लॉगिन को, क्या क्या डाल के टेस्ट करना है, कौन सा यूजर नेम डालना है, कौन सा पासवर्ड डालना है,
तो उसकी डिटेलिंग कहाँ पे होती है, उसके डिटेल्स कहाँ पे आते हैं, टेस्ट केस में। किसी भी चीज को कैसे टेस्ट करना है उसका डिटेल किस में आता है, टेस्ट केस में। सो टेस्ट प्लान बनने के बाद वो टेस्ट प्लान टेस्टर्स को दिया जाता है। टेस्टर क्या स्टार्ट करते हैं, टेस्ट डिजाइन। और टेस्ट डिजाइन में वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे सिनारियोज, टेस्ट केसेस, डेटा, आरटीएम। उसके बाद क्या होता है, टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज। अगर ऑटोमेशन यूज करना है, ओके, अगर हम लोग टेस्टिंग में ऑटोमेशन यूज करने वाले हैं तो ही टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज आएगा। टेस्ट implementation phase is applicable only in case of automation. टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का फेज तभी आएगा जब ऑटोमेशन यूज करना है। अगर सिर्फ मैन्युअल टेस्टिंग करनी है तो टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का फेज नहीं आएगा। अगर हमें ऑटोमेशन टूल भी यूज करना है तो टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज आएगा। और टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन टूल के अंदर स्क्रिप्ट्स बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन में क्या होगा, जब डेवलपर से एप्लीकेशन मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो टेस्ट केसेस बना के रखे थे, जो सेलेनियम की स्क्रिप्ट्स बना के रखी थी, उनको जो स्क्रिप्ट्स हमने ऑटोमेशन टूल में बना के रखा था, जो टेस्ट केसेस वगैरह बना के रखे थे, उनको एक्चुअल एप्लीकेशन पे हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे ही डेवलपर से हमें एप्लीकेशन मिल जाता है हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे, जो टेस्ट केस हमने बना के रखे थे, जो स्क्रिप्ट हमने बना के रखे थे, उनको एक्चुअल एप्लीकेशन पे ट्राई करेंगे। अगर इसमें कोई आपको डिफेक्ट मिलता है तो वो डिफेक्ट रिपोर्ट किया जाएगा। अगर टेस्टिंग करते टाइम पे एक्चुअल एप्लीकेशन को टेस्टिंग कहाँ पे किया जाएगा, टेस्ट एग्जीक्यूशन। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम मिलता है, कोई डिफेक्ट मिलता है तो वो डिफेक्ट रिपोर्ट किया जाएगा। सो एक्चुअल टेस्टिंग कहाँ पे होता है, एग्जीक्यूशन में। और यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो वो डिफेक्ट रिपोर्ट होता है। इस फेज का आउटपुट क्या है, टेस्ट लॉग। टेस्ट लॉग का मतलब इस टेस्ट लॉग डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जीक्यूशन किसने किया, कब किया, कैसे किया, उसका डिटेल्स होता है। एग्जीक्यूशन हिस्ट्री होती है, कौन से टेस्ट केसेस किसने रन किए, कौन से बिल्ड पे वो रन हुए। उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो डिफेक्ट रिपोर्ट। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्चुअली में टेस्टिंग होता है। और एक्चुअल टेस्टिंग में एप्लीकेशन पे जब एक्चुअली में टेस्ट होगा, जब एप्लीकेशन पे एक्चुअली में टेस्टिंग होगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट मिलता है तो वो डिफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। लास्ट फेज, टेस्ट क्लोजर फेज। टेस्ट क्लोजर फेज में क्या क्या होगा, टेस्ट क्लोजर फेज में हम लोग एप्लीकेशन पे टेस्ट क्लोजर फेज में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लीडर क्या करेगा, जितना टेस्टिंग हुआ है हर टेस्टिंग टीम से, जितने भी टेस्टिंग टीम मेंबर्स है उन सबसे वो डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद टेस्ट लीडर क्या बनाता है, टेस्ट समरी रिपोर्ट। टेस्ट क्लोजर फेज मतलब अभी टेस्टिंग को स्टॉप करना है, तो टेस्टिंग को स्टॉप करने से पहले टेस्ट लीडर क्या करेगा, हर टेस्टिंग टीम मेंबर से डेटा कलेक्ट करेगा और डेटा कलेक्ट करके क्या बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। कौन सा रिपोर्ट, टेस्ट समरी रिपोर्ट। टेस्ट समरी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट समरी रिपोर्ट में डिटेल्स होते हैं कि कितने टेस्ट केस बनाए गए, कितने टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुए, कितने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, कितने डिफेक्ट्स रिपोर्ट हुए, कितने डिफेक्ट फिक्स हुए, ये सारा डेटा इसमें होता है, समरी रिपोर्ट। उसके बाद है टेस्ट मैट्रिक्स। टेस्टिंग के लिए अलग अलग मैट्रिक्स बनाए जाते हैं, कितना कॉस्ट लगा, कितना टाइम लगा, वो सारा डिटेल इसमें रहता है। उसके बाद में डूज एंड डोंट्स।
अभी डूज एंड डोंट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं? इस प्रोजेक्ट में हम लोग टेस्टिंग खत्म कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट में हमने कौन सी अच्छी चीजें की जो आगे भी होनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमने की जो आगे कभी नहीं होनी चाहिए। सो इसके लिए क्या होता है, डूज एंड डोंट्स लिखा जाता है, ताकि इस बार जो गलतियां हुई वो आगे रिपीट ना हो, आगे अच्छे से इंप्रूव कर सके चीजें। तो इसके लिए डूज एंड डोंट्स लिखे जाते हैं। जैसे आपने एग्जाम का पेपर दिया, बहुत बुरा गया, तो आप क्या करोगे, देखोगे ना कि इसमें हमने क्या गलतियां की थी, ये आगे कभी भी नहीं होनी चाहिए। सो उसके लिए क्या बना जाएंगे, डूज एंड डोंट्स हम लोग लिख के रखते हैं ना, कि एग्जाम के बहुत पहले से पढ़ना चाहिए, सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। सो डूज एंड डोंट्स हम लोग लिख के रखते हैं ताकि आगे तो भी इंप्रूव हो सके चीजें। हैंडिंग ओवर टेस्ट डॉक्यूमेंट टू मेंटेनेंस टीम और आर्चिवल, जो भी टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं वो किसको दिए जाएंगे, मेंटेनेंस टीम को, ताकि मेंटेनेंस टीम क्या कर सके, उसका यूज करके उसको पढ़, मतलब उनको जब टेस्टिंग करना पड़ेगा मेंटेनेंस टीम को, तो वो टेस्टिंग के डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। क्या क्या होता है क्लोजर फेज में, सबसे पहले सारे टीम मेंबर से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, टेस्ट लीडर समरी रिपोर्ट बनाएगा, समरी रिपोर्ट में टेस्टिंग के सारे डिटेल्स होते हैं, फिर मैट्रिक्स बनाए जाएंगे ताकि ये पता चल सके कितना कॉस्ट लगा, कितना टाइम लगा, टेस्टिंग कितना इफेक्टिव था, ये मेजर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, मैट्रिक्स। अभी टेस्टिंग स्टॉप करना है तो आगे इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या लिख के रखते हैं, डूज एंड डोंट्स, ताकि इस बार जो गलतियां हुई वो आगे रिपीट ना हो, आगे अच्छे से काम कर सके और अच्छे से काम हो सके आगे। जो भी टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट्स बना था वो किसको दिया जाता है, मेंटेनेंस टीम को, ताकि मेंटेनेंस टीम में कभी टेस्टिंग करना पड़े तो मेंटेनेंस टीम ये डॉक्यूमेंट यूज कर सके। इसका आउटपुट क्या है, समरी रिपोर्ट एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कितना कॉस्ट लगा, कितना टाइम लगा, टेस्टिंग कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, जो भी है ये किससे समझ में आता है, मैट्रिक्स से। एक बार देख लो, चेक करो आपको समझाए क्या सारी चीजें। समझा है ये दो पॉइंट्स, ये दो फेजेस समझी है, आगे लूं, आगे लिखाओ,
हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझा है ये तीनों फेज? समझे हैं? आगे बढ़ाओ। हम्म। Yes, yes. समझा है? चेतन, अवनीश, पलश, यस। सबको समझा है? अर्जुन, आपको समझा है? सबको समझा Yes, है? ma'am. अवनीश, चेतन, पलश, यस। पलश आपको समझा है? Yes, ma'am. ओके, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, अभी देखो टेस्टिंग टीम का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। टेस्टिंग टीम के अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं? सो टेस्टिंग टीम के अंदर कौन कौन होता है? टेस्ट मैनेजर, टेस्ट लीडर, टेस्ट इंजीनियर, ऑटोमेशन आर्किटेक्ट, ऑटोमेशन इंजीनियर, स्पेशल टेस्टिंग टीम्स। टेस्टिंग टीम के अंदर कौन कौन रहता है? टेस्ट मैनेजर रहता है। टेस्ट मैनेजर का काम क्या होता है? प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाना, प्रोजेक्ट के लिए बजट डिसाइड करना, प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी डिसाइड करना। टेस्ट लीडर क्या करता है? अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाता है, जो भी उसके नीचे जूनियर्स होते हैं उनको सबको गाइड करना, उन सबको हेल्प करना, सपोर्ट करना। उन्होंने अगर किसी ने भी, कोई भी टेस्टर ने कोई टेस्ट केसेस बनाए हैं तो उन टेस्ट केसेस को चेक करना, उनको फीडबैक देना टेस्ट केसेस के लिए। ये किसका काम रहता है? टेस्ट लीडर का। सो प्लानिंग करना, टेस्ट लीडर सबको काम असाइन करना, हर टेस्टर को उनका वर्क चेक करना, उनको गाइड करना, सपोर्ट करना, ये किसका काम रहता है? टेस्ट लीडर का। टेस्ट इंजीनियर का काम क्या रहता है? टेस्ट इंजीनियर मतलब टेस्टर। टेस्टर का काम क्या रहेगा? सिनारियो बनाना, टेस्ट केस बनाना, डेटा क्रिएट करना, डिफेक्ट रिपोर्ट करना, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, डिफेक्ट रिपोर्ट करना। सो ये सारा काम किसका रहता है? टेस्ट इंजीनियर। ऑटोमेशन आर्किटेक्ट मतलब ऑटोमेशन टीम का लीडर। ऑटोमेशन आर्किटेक्ट मतलब ऑटोमेशन टीम का लीडर। ये ऑटोमेशन टीम का जो लीडर होता है, ये क्या करता है? ऑटोमेशन के लिए प्लानिंग करना,
ऑटोमेशन के लिए अप्रोच डिसाइड करना, फ्रेमवर्क डिजाइन करना, ये किसका काम रहता है? ऑटोमेशन आर्किटेक्ट। उसके बाद ऑटोमेशन इंजीनियर मतलब ऑटोमेशन टेस्टर्स। ऑटोमेशन इंजीनियर या ऑटोमेशन टेस्टर्स क्या करते हैं? ऑटोमेशन टूल के अंदर, जैसे सेलेनियम टूल के अंदर स्क्रिप्ट्स बनाना, जो कोडिंग करना पड़ता है टूल के अंदर, वो कौन करते हैं? ऑटोमेशन टेस्टर्स, ऑटोमेशन इंजीनियर्स। स्पेशल टेस्टिंग टीम, इनको स्पेशल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो टेस्टिंग टीम होती है किसके लिए काम करती है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये स्पेशल टेस्टिंग टीम किसके लिए है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग जो होती है ये कौन करती है? स्पेशल टेस्टिंग टीम। ये स्पेशल टेस्टिंग टीम कॉमन होती है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हर प्रोजेक्ट के लिए टीम कॉमन है। ये टीम क्या करती है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग कौन करता है? स्पेशल टेस्टिंग टीम। एक बार गो थ्रू करो, चेक करो आपको समझा है क्या? मैम, बोलो। अगर हम टेस्टिंग अगर हम जॉब पे जा रहे किसी टीम में प्रोजेक्ट में हमें ले लिया है, तो हम किसके अंडर में काम करेंगे? टीम लीडर के अंडर में या टेस्ट इंजीनियर के अंडर में? टीम एज लीडर। ए टेस्टर टीम लीडर के अंडर में काम करेंगे, राइट? करेक्ट। ओके। कभी कभी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका डेसिग्नेशन क्या है। जैसे अगर आप जूनियर टेस्टर हो और आपकी कंपनी में सीनियर टेस्टर है, तो जूनियर टेस्टर जो होता है वो सीनियर टेस्टर के अंदर काम करता है। जैसे ओके। आप, हाँ, तो आपका पोजीशन क्या है? जैसे अगर आप टेस्ट इंजीनियर हो तो वो आप किसके नीचे होंगे? टेस्ट लीडर के नीचे। टेस्ट लीडर आपके लिए बॉस होगा। लेकिन आप इंटर्न हो, आप इंटर्न हो, जूनियर टेस्टर हो, तो आप किसको जाओगे? किसके अंडर में काम करेंगे? सीनियर टेस्टर, सीनियर टेस्ट इंजीनियर। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका पोजीशन क्या है, आपका डिसिग्नेशन क्या है, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, उसके अंदर कौन कौन से पोजीशंस है, कौन कौन से डिसिग्नेशन है, उसके हिसाब से भी चीजें डिपेंड करती है। ओके मैम। हम्म, ये समझा है सबको? पलश, चेतन, अवनीश? यस मैम। ओके। चेतन, अवनीश? यस ओके, यस। चलो। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं रिवीजन देती हूँ आज हमने क्या क्या किया। ये देखो आज हमने क्या क्या किया। स्टार्टेड विथ, हमने चैप्टर 3 खत्म किया। चैप्टर 3 के अंदर हमने सिस्टम टेस्टिंग किया। सिस्टम टेस्टिंग, उसके बाद हमने क्या किया? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद वी मॉडल।
लेकिन वी मॉडल के पहले हमने क्या किया, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग। उसके बाद हमने वी मॉडल किया, उसके बाद हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया। चैप्टर 4 में क्या क्या किया हम लोगों ने, टेस्टिंग लाइफ साइकिल, STLC। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग आज स्टॉप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में ये कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4। सो चैप्टर 4 में टेस्ट प्लान है, टेस्ट प्लानिंग है, टेस्ट प्लानिंग के बाद में ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, और उसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग टेस्ट केस राइटिंग सीखने वाले हैं। ओके, जो लोग आज न्यू है, ओके, उनको मैं सेपरेटली रिवीजन दूंगी जो चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं उसका। सो टेंशन मत लेना, लेकिन कंटिन्यू करो, फिर जो भी है कंटिन्यूशन में क्लास करो। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास 8 बजे है। ओके, सो कल क्लास नहीं है, परसों ज्वाइन करना गाइस, परसों 8 बजे, गुरुवार को 8 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैंने ड्राइव का लिंक अपडेट किया है, चेक कर लो, ठीक है।